लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल की एक रैली में पीएम मोदी ने जनता से कहा था कि चुप्पे चाप कमल छाप, और लोगों ने इस बात पर अमल भी किया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 18 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव तक आते आते बंगाल में बीजेपी की आंधी चलने लगी। एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि ममता बनर्जी 2 मई को अपने पद से इस्तीफा देंगी और बंगाल के किले पर केसरिया झंडा लहराएगा। लेकिन सवाल यह है कि हर कहीं चुनावी जीत की पुड़िया बांटने वाले प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे। ममता बनर्जी की जीत पक्की करने का ठेका लेकर बंगाल में डेरा जमाए बैठे प्रशांत किशोर ने पूरी ठसक से कहा था कि बीजेपी दहाई की संख्या को पार कर लेगी तो वे अपने पेशे से तौबा कर लेंगे। अब लगभग हर एग्जिट पोल के नतीजे प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी के खिलाफ आए हैं। ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर बीजेपी को 3 डिजिट में सीटें मिलती हैं तो वे चुनावी रणनीति का काम छोड़ देंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे। क्या प्रशांत किशोर भविष्य में चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे, या फिर अपने दावे के मुताबिक बीजेपी के 100 से ज्यादा सीटें जीतने पर अपनी इस भूमिका से संन्यास ले लेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बीजेपी सिर्फ माहौल बनाती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रशांत किशोर का ऑडियो चैट रिलीज किया था, जिसमें ममता बनर्जी की हार की बात सामने आई थी, और ये ऑडियो चैट बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जारी किया था। इसमें प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया था कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस दावे को नकारते हुए कहा था कि आरटी उनकी बातचीत के चुनिंदा हिस्से जारी करने की बजाय पूरी बातचीत जारी करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लब हाउस ऐप पर चल रही चर्चा की थी। प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिकार 2014 से सुर्खियों में आए थे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए ब्रांड पीके चमका था। 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। हालांकि बाद में उनके रिश्ते बीजेपी से अच्छे नहीं रहे और दूरियां बढ़ती चली गईं। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की टीम को हायर किया, जिसका फोकस 2021 के विधानसभा चुनाव पर था। इस बीच टीएमसी के कई नेता पीके के कामकाज से नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बावजूद पीके का ये दावा रहा कि बीजेपी सीटों की संख्या 3 डिजिट में नहीं ले पाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर की अगली चुनावी दुकान पंजाब में खुल चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना निजी राजनीतिक सलाहकार बनाया है। पंजाब कांग्रेस में तब से ही पीके का विरोध शुरू हो गया था, लेकिन ममता बनर्जी की करारी हार के बाद पंजाब में पीके अपना पैर जमा पाएंगे कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पीके के साथ कांग्रेस का पहला अनुभव कड़वा ही रहा था। तब पीके को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ठेका दिया था। राहुल गांधी ने पीके की सलाह पर खाट पर चर्चा शुरू की, लेकिन अचानक हुआ कुछ और कि पीके बाहर हो गए। ये बात और है कि यूपी में कांग्रेस की ही खाट खड़ी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।